नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज सृष्टि क्लिनिक चिकित्सा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पार्ट 7 की, और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे उन बिंदुओं के बारे में जिनके द्वारा हम अपनी मानसिकता को चुनने की योग्यता रखते हैं। तो उसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे व्यक्तिनिष्ठ यथार्थ और वस्तुनिष्ठ यथार्थ के बारे में। तो यथार्थ मतलब जनरल परसेप्शन होता है, जो हमारा डायरेक्ट परसेप्शन होता है, वो यथार्थ कहलाता है। तो वस्तुनिष्ठ यथार्थ के बारे में आप जानते हैं, जो हमारे आसपास का संसार है वो सबके लिए एक जैसा है, यानी ईश्वर ने सबके लिए एक जैसा रचा है, किंतु भिन्न भिन्न हमारे जो उसके अनुभव हैं उसके आधार पर हम अपना अपना बोध तैयार कर लेते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को लगातार 3 वकीलों से धोखा मिल जाए तो उसको ये परसेप्शन बन जाता है कि सभी वकील धोखेबाज होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही हमारा जो व्यक्तिपरक जो बोध है वो हमारा व्यक्तिनिष्ठ यथार्थ बन जाता है, यानी वस्तुनिष्ठ यथार्थ जो सभी के लिए समान है इस संसार में, और व्यक्तिनिष्ठ यथार्थ जो व्यक्ति खुद से उस परिस्थिति में क्या चुनता है, कैसा समझता है, उसका जो वो बोध तैयार कर लेता है, वो उसका व्यक्तिनिष्ठ यथार्थ बन जाता है। तो कभी कभी हमने देखा कि परिस्थितियों में आने के जब कठिन परिस्थिति आई तो व्यक्ति किस तरह की मानसिकता का चुनाव करता है, ये उस व्यक्ति के ही ऊपर है। तो इसको कैसे चुना जाए, अगर आप ये जान जाएं कि संसार सबके लिए एक जैसा है और उसके बाद आप उस परिस्थिति में क्या चुन रहे हैं ये भी आप समझ जाएं, तो निश्चित तौर पे आप अपनी खराब परिस्थिति में भी प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। इसको समझते हैं, एक बहुत सुंदर सी कहानी है, और आप इसके मर्म को जानेंगे तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं इस कहानी से, और ये कहानी याद रहेगी आपको तो ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। एक संतोष और चंचल नाम के 2 व्यक्ति हैं जो एक अस्पताल में एक कमरे के अंदर गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और एडमिट हैं। तो इसमें संतोष का जो बेड है वो खिड़की के सहारे है, और जो चंचल का बेड है वो खिड़की से दूरी पर है। अब क्योंकि उस कमरे में ये 2 ही लोग रहते थे और आपस में बातचीत भी करते रहते थे, तो उन दिनों में अपने बचपन की बातें, पति पत्नी की वाली बातें, अपने स्कूल टाइम की बातें, सफलताओं की बातें, संघर्ष की बातें, असफलताओं की बातें, अपने पूरे जीवन की बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। अब ऐसे करते करते उनमें एक मित्रता सी हो गई, उनमें एक आत्मीयता सी जुड़ गई। वो बड़े प्रसन्न रहने लगे। हालांकि परिस्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वो अपना समय ठीक से गुजार रहे थे। लेकिन संतोष के साथ एक समस्या थी कि रोज सुबह नर्स आती थी और उसको 1 घंटे बिठाती थी और उसके फेफड़ों में से जो पानी भर जाता था उसको निकाल देती थी। तो जिस समय संतोष बैठता था तो संतोष बताता था चंचल को कि खिड़की से बाहर एक बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, वहाँ पे कुछ बेंच रखी हैं, वहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। उस बगीचे के बीच में एक फव्वारा भी है जिसमें बैठकर जो चिड़िया हैं वहाँ पे स्नान इत्यादि कर रही हैं, पानी पी रही हैं। इस तरह उसका बखान होता था डेली का। तो जो चंचल है उसको भी लगता था कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी स्वर्ग जैसी है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ दवाइयों की ही गंध आती थी। तो जब उसके मुख से, यानी संतोष के मुख से चंचल सुनता था तो उसको भी बहुत प्रसन्नता होती थी। तो वो भी इंतजार करने लगा कि जब फेफड़ों से द्रव्य निकाला जाए, जब ये बैठे, तो ये हमें बाहर की सुंदरता संतोष के द्वारा हमें सुनने को मिले। तो पहले तो ये बहुत अच्छा रहा, लेकिन अचानक से एक नेगेटिव विचार चंचल के मन में आया। उसने सोचा, क्यों इस संतोष को ही मौका मिल रहा है इस अच्छे सुंदर संसार को देखने का, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और इस कुटिल विचार ने उसके मन में जगह बना ली, और धीरे धीरे मानसिकता इतनी खराब होती गई कि अब उसको संतोष का साथ भी बुरा लगने लगा। यूं तो संतोष को खांसी रोज आती थी, लेकिन उस रात कुछ तेज खांसी आई, और खांसते खांसते संतोष अपने तकिए को पकड़ने लगा, अपने बिस्तर को भी पकड़ने लगा, और अपने दम घुटने जैसी खांसी उसके आवाजों में सुनाई देती रही चंचल के। उसने एक इमरजेंसी बटन होता है बेड के पास, अगर आपको कोई परिस्थिति मतलब खराब लगती है तो आप एक अलार्म बजा सकते हैं, तो उसके लिए नर्स आ जाती हैं और आपकी सहायता करती हैं। तो इस आपाधापी में संतोष उस बटन को भी दबाना भूल गया। कुछ देर तक ऐसी सिलसिला चलता रहा, लेकिन चंचल ने उसकी कोई सहायता न की, और धीरे धीरे वो जो आवाज आ रही थी वो शांत हो गई। अगली सुबह नर्स और स्टाफ आता है और उसको संतोष को बाहर ले जाता है, उसका शव। तो अब संतोष क्योंकि इस दुनिया से अलविदा कह चुका था, तो चंचल को भी बड़ा दुख लगा, और क्योंकि उस पर शक न हो जाए इसलिए वो कुछ दिन बड़ा शांत रहा। उसके कुछ दिनों बाद उसने नर्स से रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है, क्या मेरा बेड इस खिड़की के किनारे किया जा सकता है? तो नर्स ने कहा ठीक है, कर देते हैं। तो वो उसका बेड खिड़की के किनारे कर देते हैं। खिड़की के किनारे करने पर, क्योंकि वो तो लेटता रहता था, एक दिन उसने नर्स से कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी लग रही है, मैं बैठना चाहता हूँ, क्या मुझे बिठा सकते हैं? तो नर्स ने भी कहा ठीक है, आप बैठ जाइए। बैठने पर वो देखता है कि खिड़की के बाहर तो कोई बगीचा नहीं था, उसने देखा कि एक दीवार है बस। तो उसने विस्मित होकर कहा नर्स से कि बाहर बगीचा था, वो कहाँ चला गया?
तो उन्होंने कहा कि बगीचा तो था ही नहीं, ये तो एक किसी पड़ोस में गोदाम है, उसकी बड़ी सी दीवार है, उसके पार कुछ दिखता ही नहीं। तब उसने कहा कि मेरा मित्र जो यहाँ पर संतोष रहता था, पिछला पेशेंट, वो बहुत तारीफ करता था उस बाग की, उसको कैसे दिखाई देता था। तो नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह सुंदरता तो उसके मन की थी, यहाँ पर यही दीवार है, लेकिन उसे लगता था कि इस दीवार के पार भी कुछ है। तो उसने इस विषम परिस्थिति में भी अपने लिए सुशांति, प्रेम और सुसंगति चुनी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से और इस कहानी के माध्यम से आप इससे समझ सकते हैं कि एक उचित मानसिकता से भी विषम परिस्थिति में प्रसन्न रहा जा सकता है, और इसका अभ्यास करना होगा। ये एक दिन से तो नहीं आएगा, लेकिन इसका अभ्यास करना होगा। और आप इसको गांठ बांध कर रख लीजिए कि एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ और व्यक्तिपरक बोध अलग अलग चीजें हैं। तो हमेशा अपने इस पॉइंट को ध्यान में रखकर ही किसी के प्रति कोई रवैया अपनाइए। और एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कोई भी अपने व्यक्तिपरक बोध को बार बार मन को दोहराते हैं, तो वो हमारे व्यक्तित्व में रवैये के रूप में आ जाता है और बाद में हमारी मानसिकता में परिवर्तित हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।